पिछले एपिसोड में हमने देखा तुर्गुत पर काफिरों ने हमला करवा दिया और वहाँ एक बुजुर्ग आए। दूसरी तरफ कुर्तोगलू ने हलीमा के खेमे पर हमला करवा दिया, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें मार दिया। इब्नुल अरबी सुलेमान शाह से मिले। गुंदोगदू अपने बाबा से मिलने के बाद अपने खेमे की तरफ रवाना हो गया। खेमे में जाकर उसके सिपाही ने उससे पूछा कि हुजूर, आपने अपने वालिद साहब को कुर्तोगलू के बारे में क्यों नहीं बताया? तो इस पर गुंदोगदू ने कहा कि वो पहले खुद कुर्तोगलू से इस बात की तस्दीक करेगा, फिर अपने वालिद को बताएगा। अगले दिन गुंदोगदू कुर्तोगलू के खेमे में गया और उससे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। कुर्तोगलू झूठा इंसान था और कसम खा गया कि उसको तो कुछ पता ही नहीं। उल्टा कुर्तोगलू ने कहा कि अर्तुरुल झूठ बोलता है ताकि वो अपने बाबा के दिल में जगह बना सके और कबीले का सरदार बन जाए। कुर्तोगलू ने गुंदोगदू के दिल में अर्तुरुल के लिए हसद डाल दिया और फिर गुंदोगदू वहां से चला गया। जिस सिपाही ने गुंदोगदू को कुर्तोगलू के बारे में बताया था, उसने छुप के अर्तुरुल को भी ये बात बता दी। अर्तुरुल अपने सिपाहियों के खेमे में गया और तुर्गुत को कहा कि आज से कुर्तोगलू पर नजर रखे, क्योंकि इसकी नीयत हमेशा से साफ नहीं। कुर्तोगलू को शक हो गया था कि अर्तुरुल उस पर शक कर रहा है। वो अपने खेमे में परेशान घूम रहा था। फिर उसने एक सिपाही को बुलाया। सिपाही को बुलाकर उसने कहा कि आज से वो उसकी जगह टेम्पलर से मिलने जाएगा और उनका पैगाम आकर देगा। इस तरह उसने सिपाही को भी अपने साथ मिला लिया। अर्तुरुल हलीमा के पास गया और जाकर हलीमा को बताया कि उसको कुर्तोगलू पर शक है, जिस पर हलीमा ने कहा कि आपको अपनी माँ हाइमा खानम से बात करनी चाहिए। हाइमा खानम को जब अर्तुरुल ये सब बता रहा था कि उसके भाई को ये बात पता थी कि कुर्तोगलू को एक सिपाही ने देखा था, लेकिन उसने बाबा सुलेमान शाह को नहीं बताया। साथ ही गुंदोगदू खेमे में आ गया और उन दोनों की लड़ाई हो गई।